मैं गरीब खानदान से हूँ। हमारा डाटा है सामने। एजाज खान ने एक दिन फड़ी कंसोली में आपके ही चैनल से कहा कि डाटा में रोड नहीं। क्या जब आप कैबिनेट मंत्री थे तब डाटा में रोड नहीं दे सके? आज आजाद से रोड कहाँ से लाओगे? जिस कांग्रेस ने आपको इतना कुछ दिया, किस कांग्रेस ने इनको इतना कुछ दिया, उस कांग्रेस के नहीं निकले, क्या हमारे गरीब लोगों के निकलेंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हो गए जिनको अभी तक घर ही नहीं है। मतलब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर श्रीनगर में क्या है? लगाकर फूल की डाली झुकाकर तोड़ ना देना, लगाकर प्यार के रिश्ते निगाहें मोड़ देना। हमने पहले मिला फिर आगे जी गैस को। आपने कल परसों में एक शेर सुन रहा था, उठेगी धुंध, उठेगी धुंध, चलेगा हल, ना रहेगा फूल, ना रहेगा सिलेंडर, सिर्फ रहेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। यहाँ अपने काम पे, अपनी कारकर्दगी पे इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से सजरू, जमसलान, सलदार जो हमारे ब्लैक वाल इलाके हैं, इनसे इंशाअल्लाह रहमान 90% में हमारी जो यूथ है ये काम कर रही है और इंजीनियर खुर्शीद साहब के साथ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि आज की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के रहेगी और उम्मीद रखते हैं कि जीती आई है, जीत के भी रहेगी। लगाकर मैं एक चंद शेर बोलूं सर, लगाकर फूल की डाली झुकाकर तोड़ ना देना, लगाकर प्यार के रिश्ते निगाहें मोड़ देना। हमने पहले भी इलेक्शन में बहुत कुछ किया, लेकिन मैं इन वोटों के ठेकेदारों से, काम के ठेकेदार बहुत सारे कार्ड बने, आज मैं वोटों के ठेकेदारों से कहता हूँ कि घर घर में इंटरनेट है, घर घर में फ़ोन है, आज वो अफवाह नहीं चलेगी जो चलती थी। आज ठेकेदार लोग अगर बराए मेहरबानी करके बैठ ही जाए, सो जाए, हमें पहले से भी कहा साहब सोए, आज साहब सब सो जाएंगे। आज एक जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब चले, शायद आज लेबर वोट देने नहीं आए, आज वोट अपने बलबूते पे देंगे। ठेकेदार तो चल रहे, टेंडर तो भरे हैं उन्होंने, लेकिन उन लोगों के टेंडर हैं जिनके घर के 5 मुलाजिम में अब छठे को कहाँ ले जाएंगे, उनकी अपनी मजबूरी बनी है। तो हमें अपने कारकर्दगी पे इतना यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान जहाँ तक हम काम कर रहे हैं 90% गुलाबगढ़, वो तो अफवाह वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं मैंने सुना है, लेकिन 90% जो है हम अपनी मेहनत के हिसाब से कहते हैं कि आज खुर्शीद साहब जो है वो 90% से निकले। हम उनसे कह दो कि हम सजरू वाले उनके साथ हैं, हमारा घर का बंदा है, हम अपने घर को बेइज्जत नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद रही गुलाबगढ़ की बात, चसाना की बात, तूली बन्ना की, देवल की, अरबेस की, काफ़ी सारी वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। आज हम यूथ पढ़ा लिखा है, अगर हम कहते हैं ठीक है हमारे बाप दादा जिन्होंने वक्त गुजारा, हर इंसान आज पार्टी बदल के आ रहा है, हर एक इंसान ने एमसी से उठा है, एमसी से उठ के फिर उसके बाद पार्टियां बदलता है, एमसी की सपोर्ट लेके वो अपना ओहदा पकड़ लेता और फिर लोग बाढ़ में जाए। हम आज हर पढ़ा लिखा यूथ है, आप यकीन नहीं मानेंगे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में मुझे शर्म आती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे अभी क्या है कि लेक्चरर लगे हैं, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे साइंस बैकग्राउंड से लगे, आर्ट्स बैकग्राउंड से लगे हैं। मैं एज आ कॉमर्स पीजी हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैंने पीजी कर रखा है। मुझे शर्म आती है जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ कि 0 पोस्ट है। तो हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, हमारे माँ बाप ने उनका माइंडसेट उतना अवेयर नहीं था। हम सब लोगों ने, हमारे माँ बाप के पास इतना सारा पैसा था कि उन्होंने हमें ऐसे कैसे करके बाहर पढ़ा लिया, हम पढ़ गए। आज हमें कोई आके ये बोलेगा कि नहीं तुम्हारा मसीहा मैं हूँ, हम अंधे नहीं हैं, हमने देख लिया 10 साल से हमने कितने एग्ज़ाम दिए, कितने एग्ज़ामों में कितने गफले हुए, वो हम सब जानते हैं। मैं हर एक से ये बोलता हूँ कि अगर कोई बोलता है कि सजरू के लोग इनके साथ नहीं है, आप यहाँ ये कैमरा घुमा के देख रहे हैं कितने लोग आए। हमारा पर्सनल हर एक, अगर देखो आज पढ़ा लिखा यूथ है, अपना फ़ायदा हर कोई जानता है। कोई भी लीडर हो उससे पहले हमें चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे तेज़ किया जाए। एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। लोगों को एक मेंटर चाहिए, वो मेंटर कब चाहिएगा जब हमारे पास एक अच्छा लीडर हो। इसलिए आपको गुलाबगढ़ के लोगों से मैं अपील करता हूं जिनको कुछ दिल में वलवला है कि इनके सजरू के लोग साथ हैं, यानी मैं आपको थुरू की बात करूं, सिलदार की बात करूं, बुद्धन की बात करूं, लज्जा की बात करूं, हमारे सजरू बलाक की बात करूं, हर जगह से लोग इनके साथ जुड़े हैं, हर जगह के साथ। आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह सच की जीत होगी।
आपने पहले कह दिया है कि नौजवानों का जो इस वक्त जोश है, नौजवान जिस तरह से घर से बाहर निकल पड़ा, और वो जैसे मेरे भाई ने कहा कि वो ठेकेदारों को मानने वाला अब नहीं है। आपको पता है मैं कांस्टिट्यूंसी के कोने कोने को घूम रहा हूँ, मुझे पूरा पता है कि क्या होने वाला है। आज इसी सिलसिले में हम सजरू वालों को मुबारकबाद पेश करने आए हैं गुलाबगढ़ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आप खुशकिस्मत लोग हो, आपके घर से कैंडिडेट है। हम इनकी सपोर्ट में यहाँ पहुँचे, अगर ये फिर भी खड़ा बात देने आए कि आपको मुबारक हो, आपकी धरती का हमारा एमएलए बनने जा रहा है। और आज मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ इन्होंने जो ये सैकड़ों में यहाँ पे पूरे गांव की जो गैदरिंग है, एक दो गांव की, तो इसी तरह आप देखो हर मोड़ पे, हर गांव में, हर मोहल्ले में जो ये इस वक्त जो सिलसिला जो है बदल गया है, और उन लोगों को यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा जो 4-5% रह चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो भी 4-5 दिन के बाद फैसले बदल देंगे, क्योंकि वहाँ करना क्या है जहाँ है ही कोई नहीं। तहसील मोहर का गुलाबगढ़ का यूथ जो है वो एक प्लेटफार्म पे इस वक्त आ चुका है, ये आप किसी को मानने वाला नहीं है। और मेरा मैसेज है, सजरू के नाम पे एक शेर, और सजरू के लोगों की तरफ से और ठेकेदारों के लिए अर्ज ये है मेरी, एक शेर अर्ज करता हूँ। ए नफरत से देखने वाले प्यार करना सिखा देंगे हम। आज वक्त तेरा, कल वक्त तेरा था, आज वक्त आने पर बता देंगे। 70% जो है वो एनसी नहीं, यहाँ से तो कह रहे हैं कि यहाँ से एनसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये 70 साल के ठेकेदार बोल रहे हैं। अच्छा, जो 70 साल के ठेकेदारों को फायदा नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आपको एनसी से फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है, गांव को फायदा हो रहा है, मुझे नहीं फायदा हो रहा है, गांव को फायदा हो रहा है। वो स्टेज पे वो मतलब चढ़ के बोलते हैं, जो है 70 साल के मतलब जो है ठेकेदार, वो बोल रहे हैं अपने वर्करों को अपना हर बात चलाओ और अपना कुछ तो कुछ चारा करो और हमें सपोर्ट करो और हमें जिताओ। देखते हैं आप सोशल मीडिया पे, देखते हैं उनकी बात सुनते हो, और ये बोल रहे हैं कि हम इस गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 22 साल के बाद आ रहे हैं, जबकि 3 पीढ़ियों से वो इलेक्शन मतलब लड़ रहे हैं कंटिन्यू। शाजुल जमस्तान मुलास, यहाँ से 70% जो वोट है वो एनसी को है। श्योर है? इंश्योर है, बिल्कुल प्रॉमिस है। वो हमारा कैंडिडेट जो होगा वो जीता जिताया हुआ खुर्शीद अहमद साहब। थोड़ा सा आपसे भी समय ले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिना हमारा कोई चारा नहीं है। मैंने पूरे इलाके में मैं घूमा, हर जगह में गया, देखा, मैंने आगे पीछे लोगों की सोच देखी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाह रहे थे, तो मैंने भी सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुर्शीद साहब की। हालांकि आप खुद इलेक्शन कैंडिडेट थे, आप खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे, बिल्कुल, लेकिन आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं कि हमें एनसी को सपोर्ट करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो ऊपर डोकों में जा रहे हैं, ज़मीन जिनकी सरकार में है, जिनकी जंगलात में, उन लोगों को पूछो, कि ठेकेदारों को पूछो, उन लोगों के हालात देखो क्या है। ये गरीबों के ठेकेदार थे, आज गरीब समझ चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिना हमारा कोई चारा नहीं है। मैं देख रहा हूँ त्रिमाड़ी के लोग, जमसलान के, जब बुधन के लोग, एक दिन कल परसों की बात है, मैं सलदार में देख रहा था, वो बुधन की बात नहीं है, उसको पंचायतों का पता नहीं है, वो सरपंच है वहाँ का, उसको पंचायतों का पता नहीं, बोलता 5, कभी बोलता 9 पंचायत। जब हम नरलू पुलिस से शुरू करेंगे पूरी गुलाबगढ़ जानेगी कि जब सरदार का कट्ठा क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह हम 80% रहेंगे। लोग कहते हैं ना त्रिमाड़ी के अंदर 10% है, उन लोगों को आज भी त्रिमाड़ी के अंदर दबा है। वो एक आदमी हूँ मैं जो सामने हूँ, मेरे पे रात दिन को हमले होते हैं और धमकियाँ मुझे मिली जा रही हैं, कहते हैं कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर इस बार लोग डरने वाले नहीं हैं। खड़ा जवाब दे, 25 तारीख हो जाएगी, उसके बाद अपनी कंडीशन देखना। मैंने कहा सिर्फ अल्लाह ताला मेरी मौत को, मैंने कहा गवाह अल्लाह ताला मेरी मौत ले सकता है, बंदा कोई नहीं है। जिस दिन मेरा जनाजा होगा उस दिन वो अल्लाह ताला हुक्म करेगा, फिर मेरा जनाजा होगा, वरना मेरा जनाजा ऐसे आप लोगों के कहने पे मेरा जनाजा नहीं होगा। मैं गरीब खानदान से हूँ, हमारा डाटा है सामने। एजाज खान ने एक दिन फड़ी कंसोली में आपके चैनल से कहा कि डाडा में रोड नहीं, क्या जब आप कैबिनेट मंत्री थे तब डाडा में रोड नहीं दे सके? आज आजाद से रोड कहाँ से लाओगे? जिस कांग्रेस ने आपको इतना कुछ दिया, किस कांग्रेस ने इनको इतना कुछ दिया, उस कांग्रेस के लिए निकले, क्या हमारे गरीब लोगों के निकलेंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये जितनी पब्लिक आई है आप देख लो, ये कहाँ से, हमने बाहर से चेहरा नहीं लिए। सरदार में जाके बुधन में वहाँ के लोगों ने कहा यहाँ पे लोग नहीं है इनके, आज देखो लोग हैं कि नहीं है। ये मीडियम के माध्यम से कहना देता हूँ कि हमारे साथ नरलू पुलिस से लेके सरदार तक जब आप काउंटिंग में देखोगे फिर आपको पता चलेगा इन गरीब लोगों ने आपको क्या जवाब दिया है। ऐसे क्यों दबाते हो? जो सामने आता है उसको रात को उठा के हरासमेंट कर देते हैं, क्या अंधेरी नहीं है? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का रात है, आज देखो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे मतलब गूंज रही है।
ये मैसेज देता हूँ कि गुमराह मत होइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है, खर्शीद साहब की बात नहीं है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोरों शोर का BDC मखना चेयरमैन ने मुझे फोन किया, मैंने सोचा SDM साहब के फोन करें कि अंदर आप वापस आ जाओ। मैं जब नीचे पहुंचा फोन कर रहा हूँ तो नीचे मखना चेयरमैन खड़ा हुआ। मैंने कहा जनाब साहब आपको बुला रहा 2 मिनट के लिए। मैंने कहा जनाब हुक्म करो, मेरे बरादरी का था, मेरे से बड़ा था, मैंने उसकी कदर की। मैंने कहा आप क्यों मुझे बुलाना चाहते हो? उन्होंने कहा जी आप मेरे पास 10 मिनट के लिए बैठो, मेरे साथ बात करो। मैंने कहा क्या बात करूं? जी वोट हमें दो। मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? जी मखना चेयरमैन ने मुझे कहा गाड़ी आपकी अगर 10 दिन से उधर लगी हम इधर लगा देंगे। मैंने कहा ये गाड़ी भीख मांगने वाली नहीं है, ये गाड़ी मैंने अपने पैसों से ली है, ये किस्त मैं अपने जेब से भर रहा हूँ, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। आपने जो जुल्म हमारे साथ किया है वो जुल्म बड़ा खतरनाक है जनाब। धर्माड़ी के अंदर इतनी गंदी सियासत है, अस्सलाम सबसे बड़ी चीज होती है। मेरे घर में एक बार न्याज हुई, एजाज खान ने इशारा दे दिया कि इसके घर में मतलब न्याज में नहीं जाना। मुझे कोई इशारा नहीं, मलिक साहब बगली में है। मैं मलिक साहब का फोन करता हूँ, सर मेरे साथ तो न्याय हो गया। मैं देखता हूँ 1 घंटे 2 घंटे के बाद मेरे मकान के पीछे हजारों के तहत में मोहर से गाड़ियां जाती हैं और जाके न्याज करते अच्छे ढंग से खाना खाते। और मेरा लांगरी ने कहा कि जनाब आपने 1 क्विंटल मीट बनाया, इसको गिरा दो, ये नहीं लगेगा। लास्ट में जब मलिक साहब प्रीतम डीलर को पूछो, ठिल्लू का प्रीतम डीलर है, वो हमारी कास्ट का नहीं है, राजपूत, उसको पूछो। जब वो पहुंचा बोला यार हमें सिर्फ तरी मिली, पीस कहाँ गए? मैंने कहा अल्लाह तरफ से कोई दुनिया आई लेके चला गई, खा के चला गई, मगर एजाज खान देखता रह गया। आज भी धर्माड़ी के अंदर इतना बड़ा झंडा गाड़ा हुआ है। रात को मेरे पास बड़े बड़े कुछ 4-10 लोग आए थे, कह रहे थे आ जाओ हमारे साथ, आप आ जाओ, बारे में रहेंगे। मैंने कहा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम हैं, हमें नहीं पसंद आए हम भाग के, हमें पता है इनका ग्रोहण ही नहीं है। सबसे पहले नंबर प्लेटफार्म होना चाहिए, पहले नंबर घर होना चाहिए। अगर मैं आपको दावत घर में दूंगा, मेरे पास घर नहीं होगा, मैं कहाँ बिठाऊंगा उसको, कहाँ बिठाऊंगा ये बताओ ना मुझे। जब उनका घर ही नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा? आज अगर लोग दावा करते हैं कि एजाज खान जीत के, मुझे लगता है या तो बीजेपी के अंदर जाएगा या एजाज खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आएगा। किसके पास जाएगा? हमारे पास आएगा। फिर भी इंशाल्लाह मुझे अपने क्या दावा करते हैं, ये सिर्फ झूठे दावे हैं बस और कुछ नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू गुलाबगढ़ यहाँ के अपना गुलाबगढ़ के लोग? मैं गुलाबगढ़ के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम घर के हमारे साथ इतना जुल्म है, क्या आप लोगों के साथ क्या? धर्माड़ी के हो? मैं प्रॉपर धर्माड़ी को, जितना जुल्म मेरे साथ है अल्लाह वो किसी के साथ ना करे, ये मैं मीडिया में कहना चाहता हूँ। और मेरे घर की कंडीशन आज भी देखो, समझाई, मतलब दुआ सलाम करने से लोग दूर भागते हैं, इतने डरा के रखे हुए हैं। हम शेर हैं और शेर की तरह चलेंगे, मेरे साथ टक्कर में कोई नहीं है। हम नौजवान जो है ना हम एक हैं। हमारे यहाँ आज वो पुराने बुजुर्ग जो है ना वो पुरानी सियासत चला गए, ठेकेदार चला गए, आज ये नई सियासत है और नौजवानों में हौसला है। अब आपको ये पहले इसको हम ये कह सकते हैं कि कमिंग इवेंट्स शो देयर शेडोज बिफोर कमिंग, आने वाले वाक़ात जो है वो आने से पहले ही अपने साया डाल देते हैं। ये आपको बखूबी इल्म होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2014 के बाद नहीं थी। 2014 में जब बीजेपी और PDP कोलिशन सरकार बनी, उसके बाद उनका वो कोलिशन सरकार चल न पाई और उसके बाद रियासत के अंदर जो हमारा स्पेशल स्टेटस था 370 उसको हटाकर इस रियासत को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ के बेरोजगार नौजवान दर हो गए, यहाँ के नौजवानों को टैक्सेस का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ा और इसी वजह से वो गुस्सा जो है आज आप हर नौजवान के अंदर देखेंगे। आप चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, मर्द हो, औरत हो, आपको ये लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आएगी, क्योंकि जो उनको क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि वो मोहर में आ गए। उन्होंने अपने भाई को रियासी में भेज दिया। अगर वो मुमताज़ साहब यहाँ से लड़ते, लोगों ने उनसे पूछना था भाई आप कहाँ थे ये 10 साल, आपने काम क्या किया, इसीलिए उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया। और अगर एजाज खान साहब ने लड़ना होता भूल से, वहाँ पे भी लोगों ने उनसे हिसाब किताब लेना था, इसीलिए वो मोहर आ गए कि नहीं जी मैं नया चेहरा हूँ। वो नया चेहरा नहीं है। 1977 से लेकर 2024 तक वही एजाज खान है और वो उसी बुलंद खान के बेटे हैं जिन्होंने इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ की खस्ता हालत की है, बर्बादी की है। वो उसके जिम्मेवार सिर्फ धर्माड़ी वाले हैं।